यानी कोरोना महामारी के अंदर गरीब वैसे ही आर्थिक बहुत झेल रहा है, लेकिन सरकार दिन दुगनी रात चौगुनी महंगाई बढ़ा रही है। तो डीजल, पेट्रोल और अन्य महंगाई को लेकर के बहुजन समाज पार्टी ने वर्तमान के अंदर पीछे ही 29 तारीख को जिला हेडक्वार्टर पर राज्यपाल जी के नाम जिला उपायुक्त को ज्ञापन देने का काम किया। तो इसी तरह जनहित के मुद्दों को पार्टी अपना मुद्दा बनाएगी, लोगों के बीच में जाएगी, जन विरोधी सरकार की नीतियों के बारे में बताएगी और इस बात के ऊपर भी फोकस करेगी कि आज भारतीय जनता पार्टी जन विरोधी नीतियों के कारण आप लोगों को दुखी कर रहे हैं। कि हम हर जाति के, हर बरादरी के युवा साथियों को बहुजन समाज पार्टी के साथ जोड़कर संगठन को मजबूत करके बहुजन समाज पार्टी को सत्ता तक ले जाना चाहते हैं। आज बहुजन समाज पार्टी के हरियाणा प्रदेश के प्रभारी डॉक्टर महेश कुमार जी और प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट गुरुमुख सिंह जी और प्रदेश महासचिव हरप्रीत बत्रा जी और फरीदाबाद जिला के उपाध्यक्ष सरदार उपकार सिंह जी, जो कि फरीदाबाद जिले के कार्यालय में उपस्थित है, आज हम उनसे बात करेंगे। प्रभारी साहब, आपसे सवाल है जी कि जो आने वाला समय है बहुजन समाज पार्टी का, उसमें आप संगठन को किस प्रकार खड़ा करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं BSA नेशनल न्यूज़ का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि काफ़ी लंबे अरसे से विशेषकर फरीदाबाद के अंदर और आसपास के इलाके में बहुजन समाज पार्टी की जितनी भी न्यूज़ होती है, जो भी बहुजन समाज पार्टी की मीटिंग्स होती है, कोई आंदोलन प्रदर्शन होता है, तो उसको कवर करने का काम करते हैं। उसके बाद आपका सवाल है कि हम हरियाणा के अंदर अपने संगठन को कैसे खड़ा करेंगे, तो उस विषय में मेरा ये कहना है कि बहुजन समाज पार्टी नेशनल पार्टी है और बहुजन समाज पार्टी का जो वर्कर है वो गांव में, गली में, मोहल्ले में उपस्थित है और पार्टी को बढ़ाने के लिए रात दिन मेहनत करता है। जहाँ तक बात है संगठन की, तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के आशीर्वाद से और उनके दिशा निर्देश पर बहुजन समाज पार्टी का संगठन अभी विधानसभा सत्र तक बड़ी मजबूती से खड़ा है, जिसमें आज फरीदाबाद के अंदर हमारे साथ हमारे बहुत ही सम्मानित हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष एडवोकेट गुरुमुख साहब जी हैं, उपाध्यक्ष, जनरल सेक्रेटरी और तमाम लोकसभा के प्रभारी। हम एक लोकसभा के ऊपर 3 लोकसभा प्रभारी लगाने का काम करते हैं और सभी 22 के 22 जिलाओं के अध्यक्ष, 22 जिला के अध्यक्ष की कमेटी और विधानसभा का संगठन, ये पूर्ण रूप से बहुजन समाज पार्टी का हरियाणा में वर्तमान में आज खड़ा है। उसके बाद इसको मजबूत करने के लिए आदरणीय बहन जी के जो भी दिशा निर्देश आते हैं, चाहे तो वो कहीं आंदोलन करने की बात हो, कहीं प्रदर्शन करने की बात हो, कहीं नीचे का संगठन मजबूत करने की बात हो, तो वो सब चीज़ें समय समय पर चलती रहती हैं। अभी हमारे साथ हरियाणा प्रदेश के महासचिव सरदार हरप्रीत सिंह बत्रा जी हैं, जो लंबे समय से पार्टी के अंदर लगे हैं। अभी रिसेंटली बिना पद के पार्टी को पीछे से आगे से सपोर्ट करने में लगे थे, लेकिन अभी वर्तमान में उनको प्रदेश का महासचिव बनाया है। तो सर्व समाज को जोड़ करके पार्टी अपने पार्टी संगठन को मजबूत करने का काम करेगी। इधर हमारे फरीदाबाद से अलग अलग पदों पर रहे, अभी जिला के उपाध्यक्ष है, वो वर्तमान में आपके सामने बैठे हैं। तो बहुजन समाज पार्टी अलग अलग समाज के, सर्व समाज के लोगों को पार्टी संगठन के अंदर जगह दे करके और 50% युवाओं को संगठन के अंदर हिस्सेदारी दे करके और पार्टी संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। और जैसा अभी आपने वर्तमान में देखा होगा कि सभी समाज की ज्वाइनिंग चल रही है। हरप्रीत बत्रा जी ने पदाधिकारी के तौर पर ज्वाइन किया, अभी रोहतक के अंदर जितेंद्र काकरान जी ने ज्वाइन किया, अभी बहुत सारी और ज्वाइनिंग जो है 5 तारीख को जो प्रदेश की बैठक है उसके अंदर पाइपलाइन के अंदर है। तो इसके साथ साथ पार्टी सर्व समाज के मुद्दों को लेकर के भी हरियाणा प्रदेश के अंदर अपनी आवाज़ उठा रही है। जैसे पीछे अभी सरकार, जो वर्तमान में सरकार काम कर रही है, उनकी जन विरोधी नीतियाँ हैं। जैसे अभी 10 साल से काम कर रहे PTIs को पार्टी अपने सरकार ने उनके पदों से हटाने का काम किया, तो पार्टी ने उनका जाकर के समर्थन किया, उनकी आवाज़ को पार्टी की आवाज़ बनाया। अभी पीछे डीजल, पेट्रोल के जो दाम है, यानी कोरोना महामारी के अंदर गरीब वैसे ही आर्थिक बहुत झेल रहा है, लेकिन सरकार दिन दुगनी रात चौगुनी महंगाई बढ़ा रही है। तो डीजल, पेट्रोल और अन्य महंगाई को लेकर के बहुजन समाज पार्टी ने वर्तमान के अंदर पीछे ही 29 तारीख को जिला हेडक्वार्टर पर राज्यपाल जी के नाम जिला उपायुक्त को ज्ञापन देने का काम किया। तो इसी तरह जनहित के मुद्दों को पार्टी अपना मुद्दा बनाएगी, लोगों के बीच में जाएगी, जन विरोधी सरकार की नीतियों के बारे में बताएगी और इस बात के ऊपर भी फोकस करेगी कि आज भारतीय जनता पार्टी जन विरोधी नीतियों के कारण आप लोगों को दुखी कर रहे हैं। कर्मचारी हो, व्यापारी हो, युवा हो, महिलाएं हो, महंगाई हो, गरीबी हो, तमाम तरह की जन विरोधी नीतियाँ फैलाने में लगी है। तो एक बात विशेष तौर पर जो आदरणीय बहन जी आजकल बार बार कह रही हैं, अभी आदरणीय बहन जी की प्रेस भी 29 को 29 तारीख को आई
कि हमने 2014 के अंदर कांग्रेस को उखाड़ करके फेंक दिया था, और आज जो हम ये दिन देख रहे हैं, जो हम दुखी हैं, वो कांग्रेस की देन है। तो कभी ऐसा ना हो जाए कि आज हम भारतीय जनता पार्टी से दुखी हैं तो भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए कभी हम कांग्रेस की तरफ ना चले जाएं। तो उस बात को हम समझाएंगे, लोगों तक जाएंगे, गली मोहल्ले में जाएंगे और बहुजन समाज पार्टी के साथ लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। और जब बहुजन समाज पार्टी जो गरीबों की पार्टी कही जाती है, वंचितों की पार्टी कही जाती है, तो बीजेपी कांग्रेस ने तो गरीबों की संख्या बढ़ाई है। तो जो गरीबों की संख्या बीजेपी कांग्रेस ने बढ़ाई है, तो हम उन सब गरीबों को इकट्ठा करेंगे, सर्व समाज के गरीबों को इकट्ठा करेंगे और बहुजन समाज पार्टी के साथ जोड़ने का काम करेंगे। और अब की बार बहुजन समाज पार्टी एक विकल्प के रूप में तैयार होगी और आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी हरियाणा प्रदेश में सरकार बनाएगी, आदरणीय बहन जी इस देश की प्रधानमंत्री बनेंगी। तो ये सब चीज़ें लेकर के हम हर स्तर पर जा करके अपने संगठन को मजबूत करेंगे। मेरा सवाल प्रदेश अध्यक्ष जी से है। जी सर, आप हरियाणा में कितने साल की उम्र के युवाओं को आप संगठन में जिम्मेदारी दे रहे हैं? मैं सबसे पहले BSA चैनल का स्वागत करता हूं और बहुजन समाज पार्टी जो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी सुप्रीमो बहुजन समाज पार्टी हमारी नेता हैं, उन्होंने आदेश किया कि युवा तो वैसे 18 साल से लेकर जब वोट बन जाती है, वैसे तो 15 से 35 साल के बीच में युवा कहते हैं हम, लेकिन माननीय बहन कुमारी मायावती जी के दिशा निर्देश पर जो 50% की हिस्सेदारी संगठन में, चाहे वो टिकटों में, वो सभी जगह पर हम जो हमारे युवा साथी 20 साल से ऊपर और 40 साल से नीचे हैं, उन सभी युवा साथियों को 50% की हिस्सेदारी देकर आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और मैं बड़ी ईमानदारी से, बड़ी जिम्मेवारी से कहना चाहूँगा कि हम हरियाणा के अंदर माननीय बहन कुमारी मायावती जी के दिशा निर्देश पर हर वर्ग में जाएंगे, हर जाति धर्म में जाकर सभी को बहुजन समाज पार्टी की नीतियों से अवगत कराकर बहुजन समाज पार्टी के साथ जोड़ने का काम करेंगे। सभी को हम सम्मान देने का काम करेंगे। सभी को हम पदों से निवाज कर जो साथी, युवा साथी काम करने के इच्छुक हैं, उनको कैडर से जोड़कर बहन जी के दिशा निर्देश पर हम समय समय पर उनको कैडर देकर हर बरादरी को बहुजन समाज पार्टी के साथ जोड़कर बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करके, ताकि इस देश के अंदर, प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के दिशा निर्देश पर आगे बढ़े। तो मेरा यही हमारे प्रदेश के जो नागरिक हैं उनसे मेरा ये कहना है। सर, आज आप फरीदाबाद आए और आपकी आज मीटिंग है यहाँ पर, उस मीटिंग का उद्देश्य क्या है सर? आज भी हम फरीदाबाद के अंदर जो आए हैं, संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए हमारे साथ चलकर आए बहुत ही सम्मानित जो हमारे आदरणीय बहन जी का आशीर्वाद प्राप्त प्रोफेसर महेश जी, प्रभारी हरियाणा प्रदेश, और अभी रिसेंटली हरप्रीत सिंह बत्रा जो प्रदेश के महासचिव लगाए गए, और सरदार उपकार सिंह जी जो बड़े लंबे अरसे से सोशल एक्टिविटीज़ चलाते थे, लेकिन जब से इनको पता लगा बहुजन समाज पार्टी एक संतों महापुरुषों का ये मूवमेंट है, इन्होंने भी पार्टी के अंदर फुल टाइम अपनी आस्था जताते हुए ये भी दिन रात मेहनत करके अपने समाज में जा जाकर समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं। और हमारा यहाँ आने का उद्देश्य भी यही है कि हम हर जाति के, हर बरादरी के युवा साथियों को बहुजन समाज पार्टी के साथ जोड़कर संगठन को मजबूत करके बहुजन समाज पार्टी को सत्ता तक ले जाना चाहते हैं। और हमारा उद्देश्य है आने वाले समय के अंदर जैसे ही पंचायत के चुनाव होंगे और बड़ी मजबूती से युवा साथियों को भी आगे बढ़ाकर युवाओं को संगठन में भागीदारी, हिस्सेदारी देकर बहुजन समाज पार्टी को आज जो राष्ट्रीय तौर पर, वैसे तो इलेक्शन कमिश्नर के अकॉर्डिंग हम तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी हैं, लेकिन अगर वैसे देखा जाए कार्यकर्ताओं के हिसाब से, ईमानदारी के हिसाब से,
तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी देश की नंबर 1 पार्टी है। तो हम यहाँ पर इसी उद्देश्य को लेकर आए हैं कि बहुजन समाज पार्टी को जगह जगह जाकर मजबूत किया जाए, संगठन को मजबूत किया जाए। मेरा सवाल बत्रा जी से है। सर, आने वाले समय में, अभी आपने पार्टी ज्वाइन करी है, आने वाले समय में आप सिख समुदाय के अलावा सर्व समाज को किस प्रकार पार्टी से जोड़ने का काम करेंगे? सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने हमारी बहुजन समाज पार्टी को आवाज़ को उठाने का काम किया है और हमारे को अपनी आवाज़ आगे पहुँचाने का काम किया है। रही बात बहुजन समाज पार्टी की, बहुजन समाज पार्टी में मैं पिछले 15 साल से कार्य कर रहा हूँ और बहुजन समाज पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने हर किसी को आगे बढ़ाने का काम किया, चाहे वो सिख समाज हो, चाहे मुस्लिम समाज हो, चाहे ईसाई समाज हो, चाहे वो SC कम्युनिटी से समाज हो, चाहे कोई भी हो। अब ये बहुजन समाज पार्टी सिर्फ एक ऐसी पार्टी जो सर्व समाज की पार्टी है और मेरे हिसाब से जो मेरा व्यक्तिगत सोच कहती है कि भाई बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसका पूरे देश में, विश्व में जो पार्टी का सबसे बड़ा संगठन है अगर तो वो बहुजन समाज पार्टी का है, जो बहन जी के नेतृत्व में, साहब कांशी राम जी के नेतृत्व में ये संगठन पूर्ण रूप से फल फूल रहा है। और हमारे हरियाणा प्रदेश में हमारे साहब प्रभारी CP सिंह जी के, डॉक्टर महेश कुमार जी के, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष गुरमुख सिंह जी के नेतृत्व में ये संगठन और ज़्यादा आगे बढ़ रहा है और सर्व समाज को आगे लेके बढ़ रहा है। सरदार उपकार सिंह जी से सवाल है मेरा। सर, आप फरीदाबाद में बहुजन समाज पार्टी के उपाध्यक्ष पद पर काम कर रहे हैं। आने वाले समय में आप बहुजन समाज पार्टी को फरीदाबाद में कैसे मजबूत करोगे? सर्वजन सुखाय सर्वजन हृदय, ये हमारी बहुजन समाज पार्टी का नारा है। इस नारे से ही स्पष्ट है कि हमने सभी समाज को साथ लेके चलना है। जब सारा समाज हमारे साथ चलेगा, सबके हित की बात करेंगे, सबके सुख की बात करेंगे, तो हमारा अपने आप ही विकास होगा। जबकि और पार्टियां हिंदू मुसलमान कोई कर रही है, कोई जात पात के नाम पर तोड़ रही है, जबकि ये ही एक संविधानिक पार्टी है जो संविधानिक रूप से स्पष्ट नीतियां लेते हुए आगे बढ़ रही है। तो अगर ये पार्टी अगर आगे नहीं बढ़ेगी तो देश का हित नहीं हो सकता, क्योंकि एक ही पार्टी है जो संविधान ही उसका सब कुछ है, संविधानिक तौर पर ही वो आगे बढ़ना चाहती है। और वो कोई किसी तरीके की लालसा, जब इलेक्शन होते हैं तो ये नहीं है कि इलेक्शन के टाइम पे कोई लालच दिया जाता है, तो संविधानिक तरीके से ही हम आगे बढ़ने की बात करते हैं। तो इसी के ऊपर आस्था रखनी चाहिए। देश के हर वासी को अगर आगे बढ़ना है तो इस पार्टी को आगे लाना पड़ेगा। धन्यवाद। तो ये थे बहुजन समाज पार्टी के हरियाणा प्रदेश इकाई के पदाधिकारी। BSN नेशन न्यूज़ को मजबूत करें और चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।